क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ लग चलते हैं और 56वां प्रश्न है वो है कि ए का मॉडुलस का मान 3 है, बी के मॉडुलस का मान 4 है, सी के मॉडुलस का मान 5 है और ए डॉट ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 है। तो ए और बी के बीच का कोण निकालिए। ए और बी के बीच का कोण निकालना तो ए प्लस बी, ए सदिश प्लस बी सदिश बराबर माइनस सी सदिश। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी डॉट ए प्लस और सी सदिश का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए मॉडुलस का स्क्वायर प्लस बी टू ए डॉट बी प्लस बी मॉडुलस का स्क्वायर प्लस सी मॉडुलस का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ए मॉडुलस का स्क्वायर का मान कितना होता है 3, ये 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 2 ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस कॉस थीटा। बी मॉडुलस का स्क्वायर का मान कितना होता है, तो बी मॉडुलस के स्क्वायर का मान हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। सी मॉडुलस के स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, सी मॉडुलस के स्क्वायर का मान हो जाएगा 25। अब ए के मॉडुलस का मान 3 है, 4 और 3 का गुणा करेंगे तो 12, 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो 9 प्लस 24 कॉस थीटा प्लस 16 बराबर हो जाएगा 25। 16 और 9 का मान कितना हो जाएगा 25 और यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा 24 कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 0। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0, तो थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 0 और कॉस इनवर्स 0 का मान कितना होता है पाई/2। समझ आई बात। अगला है हमारे पास प्रश्न नंबर 57 में लिखा हुआ है कि ए डॉट बी बराबर बी डॉट सी बराबर सी डॉट ए बराबर 0 हो तो ए बी और सी का मान कितना होगा। तो अगर हम लोग देखा जाए तो इसको सॉल्व करेंगे तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी और सी का बॉक्स प्रोडक्ट का मान कितना हो जाएगा ए डॉट बी क्रॉस सी, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और इसको ए डॉट बी का मान कितना होता है 0, बी डॉट सी का मान भी 0, सी डॉट ए का मान भी 0। समझ में बात। तो इसको सॉल्व करेंगे, मैं मान लेता हूँ बी और सी के बीच में थीटा कौन है, तो ए डॉट बी का मॉडुलस सी का मॉडुलस कॉस थीटा। अब मैं मानता हूँ इन दोनों के बीच में अगर फाई कौन है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डॉट, नहीं पहले इसके बीच में फाई कौन लिखा, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, पहले इसको सॉल्व किया। हाँ, इसको ऐसा करेंगे, ए का मॉडुलस बी क्रॉस सी का मॉडुलस और साइन फाई, सॉरी सब मिस्टेक हो गया, सॉरी एक बार ऐसी गलतियां हो जाती है कई बार। देखो इधर ए डॉट बी क्रॉस सी, इन दोनों के बीच में एंगल में 5 मान लेता हूं, तो ए डॉट ए का मॉडुलस बी क्रॉस सी का मॉडुलस और ये हो जाएगा कॉस 5। अब इन दोनों के बीच में थीटा कौन मान लेता हूं, तो ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस सी का मॉडुलस साइन थीटा कॉस 5। अब मैं थीटा और कॉस, थीटा का मान तो मान लेता हूँ पाई/2 और फाई का मान लेता हूँ 0 डिग्री। तो इसका मान अधिकतम हाईएस्ट मान कितना हो जाएगा, ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस सी का मॉडुलस, सी आ जाएगा, सॉरी हो जाएगा। ठीक, नॉर्मल प्रश्न था। अगला मान है, अगला प्रश्न है हमारे पास 58वां क्वेश्चन। 58 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, ए सदिश बराबर आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप और बी सदिश का मान है हमारे पास 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी के मध्य एंगल निकालो, कोण निकालो। ए सदिश प्लस बी सदिश और ए सदिश माइनस बी सदिश
के मध्य कोण ज्ञात करो। तो इनके बीच में कोण निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी निकालेंगे, ए सदिश प्लस बी सदिश। सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। इनको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का जे। इनको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का के कैप। समझ में आई बात। अब a माइनस बी सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, a कैप सदिश माइनस बी सदिश सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, i माइनस 3 क्या हो जाएगा, माइनस का 2i कैप। इसमें से ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 3j कैप। इसमें से ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 5k कैप। इनके बीच का कोण निकालना है तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे। मैं मान लेता हूँ इसके बीच में थीटा, इसको मैं x मान लेता हूँ, इसको y मान लेता हूँ। इसको सॉल्व करेंगे, x डॉट वाई बराबर x का मॉडुलस y का मॉडुलस कॉस थीटा। पहले इसका डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे तो इसका इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा। इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा। x का मोड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का इस मोड हो जाएगा 16, 1 और 1 16 और 1 17 और 1 18 हो जाएगा मॉड्यूलस। इसका मान कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का हो जाएगा 9 और 5 का हो जाएगा 25। 25 और 34 हो जाएगा। 34 और 4 कितने होते हैं, 39। तो इसको मैं भाई 34 और जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो 34 भाई, देखो इसके तो जोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कॉस थीटा है, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि 5 और 3 कितने होते हैं, 8 होते हैं। 8 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 0। ये इसके नीचे चला जाएगा, तो इसीलिए थीटा का मान कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स 0। और कॉस इनवर्स 0 का मान कितना होता है, π/2। कुल मिलाकर यहाँ पर इसका उत्तर आ जाएगा मेरे पास π/2। ठीक है, तो 90 डिग्री ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। 58 में ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 59 क्वेश्चन लिखा हुआ है, दो इकाई सदिशों का अंतर भी इकाई सदिश हो तो उसके बीच का कोण ज्ञात करो। देखो, यदि दो सदिशों का अंतर भी इकाई सदिश हो तो उसके बीच का कोण ज्ञात करो। दो सदिशों का अंतर भी इकाई सदिश हो तो उसके बीच का कोण ज्ञात करा। सबसे पहले मैं दो सदिश मान लिए और दो इकाई सदिश, सॉरी मैं लिखा नहीं है, दो इकाई सदिशों का अंतर भी इकाई सदिश है। मतलब पहला इकाई सदिश 1 मान लेता है, ए का मॉडुलस। दूसरा सदिश बी मान लिया, बी का मॉडुलस भी 1 है। इसका अंतर मान लिया a माइनस बी, उसका मान भी 1 है। अंतर भी इकाई सदिश हो तो उसके बीच का कोण निकालो। अगर इसके बीच का और ए और बी के बीच कोण है, ए सदिश और बी सदिश के मध्य कोण है, याद करो। इस दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का स्क्वायर लिखेंगे तो इसको लिखेंगे a माइनस बी डॉट a माइनस बी। राइट बात है। इसका मान तो 1 लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए मॉडुलस का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी मॉडुलस का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी है तो माइनस का 2a का डॉट बी यानी ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस कॉस थीटा, क्योंकि इसके बीच में डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट हम लोग कॉस थीटा से खोलेंगे। इसका मान भी 1 और इसका मान भी 1 और इसका मान भी 1 और इसका मान हो जाएगा माइनस के 2 और इसका मान 1 और 1 हो जाएगा कॉस थीटा।
ये इससे कट जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1, यानी कॉस थीटा बराबर हमारे पास आ जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस में 1/2 किसका मान होता है, तो कॉस में 1/2 60 डिग्री का मान होता है, और 60 डिग्री ऑप्शन राइट हो जाएगा π/3। समझ में आई बात। ये प्रश्न आपके आरपीएससी सेकंड गेट के अंदर पूछा हुआ प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न 60वां प्रश्न लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60वां प्रश्न क्या लिखा हुआ है। प्रश्न में लिखा हुआ है, माना कि ए सदिश बराबर जे कैप माइनस के कैप तथा सी सदिश बराबर आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। तो सदिश बी जो ए क्रॉस बी प्लस सी बराबर 0 तथा ए डॉट बी बराबर 3 को संतुष्ट करता है, तो बी का मान कितना होगा। अगर बी का मान ज्ञात करना है तो यहाँ पर जिसको संतुष्ट कर रहा है वो समीकरण ए क्रॉस बी प्लस सी बराबर 0 आना चाहिए, और जो 61वां क्वेश्चन में 60वां क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में बी का मान कितना होगा। अगर बी का मान देखना है, मेरे पास ऑप्शन है, मैं देख के लिख देता हूँ। ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है आई प्लस जे -2 के कैप। बी ऑप्शन में लिखा हुआ है माइनस आई कैप प्लस जे कैप -2 के कैप। सी ऑप्शन में लिखा हुआ है 2i -j प्लस 2k। डी ऑप्शन में लिखा हुआ है आई प्लस माइनस जे और -2k कैफ। अब देखा जाए तो बी के अंदर इसको सेटिस्फाई करवा दें तो कौन सा संतुष्ट हो रहा है, वो संतुष्ट वाला सही हो जाएगा। देखो ए डॉट बी का मान 3 आना चाहिए, इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट करने पर 3 आना चाहिए। क्या इसका डॉट प्रोडक्ट करने पर 3 आ रहा है? चलो कोई बात नहीं, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो भी 3 आ रहा है, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आ रहा है -3, इसका मतलब ये कट गया। इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आ रहा है 1, इस दोनों में से एक आ जाएगा। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बच गए। तो एक कंडीशन है ए क्रॉस बी करके सी जोड़ेंगे तो 0 आएगा। पहले ए क्रॉस बी निकाल देते हैं अपने को। तो चलो इसके साथ मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देता हूँ। 1 1 -2 0 1 -1 आई जे और के, और आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और 2 -1 प्लस जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 का 0 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 1। के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। अब इसके साथ सी जोड़ेंगे तो ये 2 और ये 1 और 1 2 हो जाएंगे। इसका मतलब पहले वाला भी गलत हो जाएगा, पहले वाला भी गलत, तो पीछे ऑप्शन कौन सा बचेगा? बी। ऐसे चेक किया करो, बाई ऑप्शन। ठीक है, 61वां क्वेश्चन। 61 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लिखो यदि सदिश ए सदिश बराबर आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, बी सदिश बराबर 2i कैप 4j कैप प्लस k कैप, सी सदिश बराबर लैम्बडा आई कैप प्लस जे कैप प्लस म्यू के कैप परस्पर लंब कोणीय है, तो लैम्बडा और म्यू का बराबर किसके बराबर है?
ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, 3, -2 ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, -3, 2 ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, 2, -3 ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, -2, 3। अगर इसको देखा जाए तो लंब कोणीय सदिश किसे कहते हैं? लंब कोणीय सदिश का मतलब होता है कि इसका परस्पर लंब है, नहीं ये इसके साथ लंब है तो इसका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। देखो 2, 4 -4 + 1, 2 और 2 4, 4 - 4 0 होगा। बिल्कुल ये आपस में परपेंडिकुलर है, ए और बी लंबवत है। अगर ए और सी लंबवत है तो कैसे करेंगे? इसका डॉट प्रोडक्ट करो, कितना आता है? लैम्बडा -1 + 2 म्यू, इसका मान 0 आना चाहिए। अब लैम्बडा और म्यू का मान क्या रखें कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी? देखो पहले लैम्बडा है, लैम्बडा का मान 3 रखो, म्यू का मान -2 रखो, -2 और -2 का गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, 4 और 1 5, ये गलत है। -3 रखो लैम्बडा का मान, -3 रखो, -1 रखो और 4 रखो, 4 - 4 0 होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका भी।